अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आज मैं आपको बनी इसराइल के एक गुनहगार शख्स के बारे में बताऊंगी कि जिसने 100 लोगों को कत्ल किया, और जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैं गुनाहों में गिरा हुआ हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, जब उसने सच्चे दिल से तौबा की, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी, अल्लाह पाक ने न सिर्फ उसको माफ़ किया बल्कि उसकी बख्शिश भी कर दी, उसकी मग़फ़िरत भी कर दी और उसको रहमत के फ़रिश्तों के हवाले कर दिया। तो आइए सुनते हैं बनी इसराइल के एक गुनहगार शख्स का वाक़ा। हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में एक गुनहगार शख्स था जिसने 97 लोगों को नाहक कत्ल किया हुआ था। जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि मेरी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में डूबी हुई है और मैं बहुत गुनाहगार हूँ, और वो सच्चे दिल से तौबा करना चाहता था, नेक रास्ता इख्तियार करना चाहता था, इसी गर्ज से वो एक राहिब के पास जा पहुँचा। उसने राहिब को जाकर अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी सुनाई कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में डूबी हुई है और मैंने 97 लोगों को नाहक कत्ल किया हुआ है। क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि मुझे माफ़ी मिल जाए और मेरी तौबा कबूल हो जाए? इस पर उस राहिब ने उससे कहा कि ये नामुमकिन है, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो सकती और ना ही तुम्हें माफ़ी मिल सकती है। इस पर वो गुनाहगार शख्स सख्त मायूस हुआ और मायूसी के आलम में उसने इस राहिब को भी कत्ल कर दिया। अब उसने ऐसा किया कि आगे की राह ली। चलते चलते वो एक दूसरे राहिब के पास पहुंचा। दूसरे राहिब के पास जाकर उसने अपनी सारी कहानी इसको भी सुनाई और इससे माफ़ी की सूरत दरियाफ्त की। इस पर उस राहिब ने भी इससे कहा कि तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो सकती और तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती। इस पर वो सख्त मायूस हुआ और उसने इस दूसरे राहिब को भी कत्ल कर दिया। अब उसने आगे की राह ली। चलते चलते वो फिर तीसरे राहिब के पास पहुंचा। तीसरे राहिब से भी इसने अपनी सारी कहानी बयान की और उससे माफ़ी की सूरत दरियाफ्त की। तीसरे राहिब ने भी इससे कहा कि तुम्हारी माफ़ी की कोई सूरत नहीं है और तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो सकती। इस पर भी वो शख्स बड़ा मायूस हुआ और उसने इस तीसरे राहिब को भी कत्ल कर दिया। अब इसके मकतूलीन की तादाद 100 हो गई थी। अब उसने आगे की राह ली और फिर वो चौथे राहिब के पास जा पहुंचा। चौथे राहिब से भी इसने अपनी सारी कहानी बयान की और उससे कहा कि क्या मेरी तौबा की कोई सूरत निकल सकती है और मुझे माफ़ी मिल सकती है। इस पर चौथे राहिब ने उससे कहा कि अगर मैं तुझसे ये कहूँ कि तू अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहता है और अल्लाह तेरी तरफ रुजू नहीं करता, एक कोई तौबा करना चाहता है और अल्लाह उसकी तरफ रुजू नहीं करता, तो ये झूठ होगा, ये सही नहीं होगा। इसलिए मैं तुझे ये कहता हूँ कि तू सच्चे दिल से तौबा कर ले और तू नेक रास्ता इख्तियार कर ले और अपने अमाल को सही करने के लिए तू तवाबीन के शहर में चला जा, आबदू के शहर में चला जा। वहाँ जाकर तू इबादत कर, अल्लाह को याद कर, माफ़ी मांग और जो अपना रास्ता सीधा कर ले। यह सुनकर उसने सच्चे दिल से तौबा की और उसने आबदू के शहर का रास्ता लिया। चलते हुए भी आधे रास्ते तक पहुंचा था कि अल्लाह ताला के हुक्म से इसके ऊपर जो है हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम इसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आ गए। चनाचा जब इसकी रूह कब्ज़ हो गई और इसका इंतकाल हो गया तो वहाँ पर जो है अज़ाब के और रहमत के दोनों फरिश्ते पहुँच गए और इसको उठाने की गर्ज से दोनों आपस में लड़ने लगे, अज़ाब वाले फरिश्ते और रहमत वाले फरिश्ते। वहाँ पर एक तीसरा फरिश्ता आ गया जो इनके दरमियान फैसला करने के लिए आया। तीसरे फरिश्ते ने इनको ये कहा कि आप जो है इसके दरमियान का फासला नापो, जहाँ से ये चला था और जिस जगह ये जा रहा है इसके दरमियान का फासला नापो। अगर ये तवाबीन के शहर के ज़्यादा करीब है तो इसको नेक लोगों में शुमार करो, वरना गुनाहगारों में शुमार करो। जब इसका फासला नापा गया तो इसका फासला जो है वो नेक लोगों की तरफ जो है वो उसकी तरफ करीब था, यानी कि तवाबीन के शहर के करीब था, और दूसरी तरफ इसका फासला ज़्यादा हो गया। चनाचा जो रहमत के फरिश्ते थे उन्होंने इसको उठा लिया और इस तरह जो है देखें कि इसकी बख्शिश हो गई,
اور اس کے جو ہے برائیاں پوری زندگی میں اس کی برائیاں تھی، گناہ ہی تھے، اور جب اس نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کی توبہ کو قبول کیا بلکہ اس کی بخشش بھی کر دی، مغفرت بھی کر دی۔ اس لیے جو ہے توبہ جو ہے وہ انسان کے ہر گناہوں کو پاک صاف کر دیتی ہے، اور سچے دل سے انسان توبہ کرے تو اللہ پاک ضرور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے ہر ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے پیار محبت کرنے والے ہیں۔ ہمیں بھی سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے، اور نیکی کا راہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس راہ کی دعا کرنی چاہیے صراط مستقیم والی اور خوشنودی والی۔ تو میری اس اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر جو نئی اسلامی معلومات ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، آپ صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں اور ایمان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔